गाइस, आज हम बात करते हैं मुमताज़ जी की ताज़ा गतिविधियों की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। पहले हमने उनकी यादों की वीडियो आपको दी थी। अगर वो नहीं दिखी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसको बहुत प्यार मिला था। यादों को तो गाइस हम याद करते ही रहते हैं, लेकिन आजकल वो फिर नई एक्टिविटी में आ चुकी हैं। तो क्या है एक्टिविटी, क्या करने जा रही है, भविष्य में उनकी क्या योजना है, किस किस के बारे में क्या क्या कहा उन्होंने, तो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए गाइस। चलो, आज हम मुमताज़ जी की नई नई गतिविधियों पर बातचीत और रोशनी डालते हैं। वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, जैसा कि सभी को पता है कि 7 वर्ष की आयु में मुमताज़ जी ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बाल कलाकार के तौर पर किया, फिर एक्स्ट्रा के तौर पर भी उन्होंने काम किया। बाद में वो बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन बनी और आहिस्ता आहिस्ता ए ग्रेड फिल्में भी उनको मिलने लगी। और जब वो ए ग्रेड फिल्मों में ऊंचाइयों पर थी गाइस, तो 26 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉलीवुड से अलविदा ले लिया। कारण यही था कि उन्होंने शादी करा ली थी, और शादी कराई जब, तो मियाँ ने कहा कि या तो आप बॉलीवुड को चुन सकते हैं या फैमिली को। तो मुमताज़ जी ने फैमिली को तरजीह दी। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मुमताज़ जी शादी के बाद इंग्लैंड रही, तो हाँ कुछ अरसा रही है, लेकिन उनके जो पति हैं उनकी जो अर्बन कंट्रियों में कारोबार था, तो वो अर्बन कंट्रियों में भी रही, इंग्लैंड में भी रही, इंडिया में आना जाना लगा रहा, लेकिन वो पब्लिकली कभी नहीं आई और किसी से नहीं मिली। इतने वर्ष लगातार वो बॉलीवुड से कट रहने के बाद अब गाइस वो फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो क्या चाहती हैं, कैसे रोल चाहती हैं, ये जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गाइस, शेयर करने से ऐसा होता है कि हमारी फैमिली बढ़ती है। जहां हम नहीं पहुंच पाते, आप लोग पहुंचाते हो और हमें मोटिवेशन मिलती है, और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने यादों वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि गत वर्ष 2022 को वो लगभग शायद जनवरी में ही इंडिया आ गई थी। उन्होंने अपने मियाँ से बातचीत की थी कि अब मैं कुछ समय मुंबई में रहूँगी। और गाइस, उन्होंने बॉलीवुड के साथ अपना नाता जो है नए सिरे से शुरू करने के लिए भी विचार किया। और गाइस, जब वो आए थे तो उन्होंने बताया कि मैं इसलिए फिल्मों से दूर रही कि वो कुछ समय तो बीमार भी रही, उनको कैंसर हो गया था, इलाज चलता रहा उनका, और उन्होंने कैंसर को हरा दिया और अपनी ज़िंदगी को दोबारा हासिल किया। लेकिन गाइस, बीच में वो बहुत सारी मोटी भी हो गई थी। तो जब वो उन दोनों आई थी इंडिया, तो जब देवानंद जी से मिली तो देवानंद ने कहा कि मुमताज़, उम्र कुछ नहीं होती, यंग दिखना चाहिए, यंग दिखो, एक्टिव बनो, तुम्हारे प्रशंसक अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन गाइस, उस समय मुमताज़ जी ने इस और ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2022 में वो पूर्ण नए अवतार में, नए
रूप में वो बॉलीवुड पहुंची। गाइस अब वो 75 वर्ष की हो चुकी हैं। गत वर्ष 74 वर्ष की थी जब उन्होंने बॉलीवुड में दोबारा मुंबई में दोबारा रहना शुरू किया और बॉलीवुड के लोगों के साथ मेल जोल करना शुरू किया और बॉलीवुड की जो है गतिविधियों में अपने आप को शरीक किया, जाना आना शुरू किया और पार्टियों में, फंक्शनों में, कार्यक्रमों में जाना शुरू किया। तो उस समय उनकी काया बहुत ही बदली हुई थी और वो पतले हो चुके थे और उन्होंने इतना वर्कआउट किया कि यंग दिख रहे थे। अब भी वो यंग दिख रही हैं। इन दिनों 2003 में लास्ट में आकर उन्होंने बाकी गतिविधियों के साथ साथ फिल्मों में भी काम करने में इच्छा व्यक्त की है और वो कहती हैं कि वह इसलिए फिल्मों में काम नहीं करना चाहती कि उन्हें पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह मेरे मियाँ मुझे बहुत दे देते हैं और मैं महारानियों की तरह रहती हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए मुझे पैसों के लिए तो फिल्मों में काम नहीं करना, इसलिए मुझे एक विशेष ऐसा रोल करना है, माँ का रोल करना है, अपने बाल को जो है सफ़ेदी नहीं लगानी, मुझे मिलेनियम और मॉडर्न माँ का रोल करना है, यानी लखपति करोड़पति महिला जो मॉडर्न हो, जो मॉडर्न कपड़े पहनती हो, मॉडर्न जीवन जीती हो, ऐसी माँ का रोल करना चाहती हूँ। और उन्होंने इसके लिए 2 एक्टरों का नाम भी लिया, मैं आगे बताऊँगा आपको गाइज। वो चाहते हैं कि मैं एक ऐसी ख़ास फिल्म करके जाऊँ, ऐसी मदर का रोल अदा करके जाऊँ, एक अमीर तरीन स्त्री का रोल अदा करके जाऊँ जो यादगारी रहे और बाद में मैं फिर अलविदा कह दूँ फिल्मों को। और वो गाइस गाहे बगाहे टेलीविज़नों पर अपने इंटरव्यू दे रही हैं, पत्रिकाओं में भी इंटरव्यू दे रही हैं। अब फिल्मों के लिए वो तैयारी कर रही हैं, कमर कस रही हैं। गाइस बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैं अच्छा डांस कर लेती थी, मेरे गाने इसलिए आज भी जिंदा हैं, आज भी लोगों के कानों में रस घोल रहे हैं, इसलिए वो शम्मी कपूर जी को एक अच्छा डांसर, एक्टर मानती थी। और उन्होंने कहा कि शम्मी कपूर जी किसी से सीखे हुए नहीं थे, अपनी तरह से अपनी अदाओं को ही वो गाने में ऐसा परोते थे कि कोई और नहीं कर सकता था, कोई और करे तो पागल लगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे उनका सबसे बढ़िया जो डांस लगा था गोविंदा आला रे वाला जो गाना था, उसमें उनका बेहतरीन डांस लगा था। और फिर गाइस जब उनको धर्मेंद्र जी के साथ काम करते हुए ये डांस या गीत की बात छेड़ी तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी को तो खुदा भी डांस नहीं सिखा सकता। चलिए उनके लिए तो मैं डांस के लिए कोई नंबर नहीं, लेकिन वो बेहतरीन एक्टर और बेहतरीन इंसान हैं जो आज भी मुझे तो गर्मजोशी से मिलते हैं। भाई जैसा कि मैंने बताया कि अब वो हिंदी फिल्म में एक अमीर तरीन और मॉडर्न माता का रोल करना चाहती है, तो उन्होंने 2 एक्टरों के भी नाम लिए। उन्होंने कहा कि जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ और ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर की मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि और कोई एक्टर नहीं, इन 2 एक्टरों की अगर मुझे माँ का रोल ऑफर हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन करूँगी इस लुक में ही जो मैं अब दिख रही हूँ, मॉडर्न मदर, यानी मॉडर्न कपड़े पहनने वाली, मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने वाली माँ का रोल करना चाहती हूँ। गाइस उन्होंने बताया कि उनके कैरियर के दौरान उनकी जो सह अभिनेत्रियां थी
अभिनेता नहीं, जो अभिनेत्रियां थी वो उनके साथ बैठने से कतराती थी, लेकिन मैं बातूनी थी तो मैं तो सेट पर बातचीत करती रहती थी, बक 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 करती रहती थी। और कई बार लोग कहते थे कि मुमताज़ तुम बहुत बोलती हो, थोड़ा कम बोलो। लेकिन मेरे साथ वाली सह अभिनेत्रियाँ कई बार अपना मस्त हो जाती थी, साइड में बैठती थी, मेरे साथ बैठने से कतराती थी। भाई जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि उन्होंने जो है बी ग्रेड फिल्मों से अब एज ए हीरोइन अपना करियर शुरू किया था। तो उन्होंने दारा सिंह जी के साथ बतौर हीरोइन 12-14 फिल्में की थी। वो फिल्में भी हिट थी, लेकिन वो छोटे बजट की और बी ग्रेड की फिल्में होने के चलते जब वो ए ग्रेड फिल्मों की तरफ आने लगी तो उन्होंने कहा कि शशि कपूर जी ने तो पहली बार जवाब दे दिया था कि मैं मुमताज़ के साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि ये तो दारा सिंह की हीरोइन है। लेकिन गाइस बाद में जब मुमताज़ हिट हो गई और ए ग्रेड फिल्मों की भी नंबर 1 हीरोइन बन गई और महंगी हीरोइन बन गई, तो शशि कपूर जी ने भी उनके साथ फिल्मों में अभिनय किया, धर्मेंद्र जी ने किया, राजेश खन्ना के साथ तो मुमताज़ की जोड़ी ही बन गई थी। यही नहीं गाइस, मुमताज़ जी ने एक और इंकशाफ किया कि उनको मेरा नाम जोकर में राय कपूर जी ने ले लिया था, लेकिन बाद में ये कहते हुए लेने से बाहर कर दिया फिल्म से कि तुम छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर पे आओगी, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने मैं उनके साथ काम करने को अब भी मेरा मलाल है। मैं राय कपूर जी के साथ काम करना चाहती थी, एक बार आया भी मौका, लेकिन राय कपूर जी ने मुझे फिल्म से बाहर कर दिया। गाइस मुमताज़ के बहुत सारे गाने हिट हुए हैं, जैसे कि बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े तो उड़ जाए। इसके अलावा करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। तो ये नृत्य गीत तो बहुत ही मशहूर हुआ था। कोई शहरी बाबू, कोई दिल लहरी बाबू, पग में बांध गया घुंघरू में छम छम नचदी फिरा। तो ऐसे इसी प्रकार इनका जो एक गाना था जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, इनके गाने आज भी जो है ऑडियंस गाती है, गुनगुनाती है। तो मुमताज़ जी कहते हैं कि उस समय के गाने जो है म्यूज़िक जो था बहुत बढ़िया बनता था। तो वो गाने जो है आज भी जिंदा हैं और उन्हीं गानों ने मुझे भी जिंदा रखा। जब कि मैं इतने वर्ष तक जो है बॉलीवुड से कटी रही, इतने वर्ष कटी रहने के बाद यानी 76 के बाद, यानी उन्होंने 22 में दोबारा आई हैं बहुत वर्षों के बाद। और गाइस इस दौरान वो काफ़ी उन्होंने शरीर का ध्यान नहीं रखा था, तो वो चाहती थी कि वो पब्लिकली ना आए, लेकिन आती जाती रहती थी मुंबई, क्योंकि उनकी बेटी की भी जो है उनके एक सह एक्टर यानी जो है फिरोज़ खान, उनके बेटे के साथ मुमताज़ की बेटी की शादी हुई है और वो रिश्तेदारी में थे। तो उनका तो मुंबई तो आना जाना ही था और कलाकारों से भी वो मिलती रहती थी। देवानंद जी के साथ भी मिलती थी, दिलीप साहब के साथ भी मिलती थी, और जब तक जिंदा रहे राजेश खन्ना जी को। और गाइज उन्होंने एक बात बताई थी, वो मैंने यादों में डिटेल में दी है आज भी, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े होंगे, मैं बताना चाहूँगा। गाइज मुमताज़ जी कहते हैं कि राजेश खन्ना जी उनके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं तैयार थे, क्योंकि मुमताज़ का जो पहला क्रश था वो शमी कपूर था। लेकिन कपूर ख़ानदान की शर्त के बहू काम नहीं करेगी, इसी के चलते उस समय उसको काम की ज़रूरत थी, तो वो शादी नहीं कर पाई। तो बाद में उसने इश्क जो है नहीं किया किसी भी कलाकार के साथ। राजेश खन्ना के साथ उसकी बहुत जोड़ी बन गई थी, क्योंकि 10, 12, 14 फिल्में उनकी हिट हो गई थी, सुपर हिट हो गई थी। और मुमताज़ जी कहते हैं कि जब भी राजेश खन्ना और मुमताज़ का नाम आता था तो डिस्ट्रीब्यूटर एकदम फिल्म खरीद लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये फिल्म जो है हिट होनी ही होनी है। तो उस समय अरूज में जब थी तो उनको एक बिजनेसमैन मिला जो कि बॉलीवुड के बाहर से था, तो मुमताज़ जी ने उनके साथ शादी करना मंजूर किया और अपनी फैमिली गृहस्थी बनाई।
गाइस आज भी उनके फैन जो हैं उनको फिल्मों में देखना चाहते हैं और मुमताज़ जी का भी ये प्लान है कि वो फिल्मों में आए। आप भी कमेंट बॉक्स में बताना और लिखना कि क्या आप भी मुमताज़ जी को पहले पर्दे पर देखना चाहते हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। और गाइस मुमताज़ जी के बारे में हमने लेटेस्ट अपडेट ये दी है कि पिछले 1 वर्ष से उन्होंने लगातार जो है मुंबई में रहे और अपने इंटरव्यूज़ जो है वो टीवी चैनलों को दिए और जो है अपने सोशल मीडिया वाले चैनलों को भी दिए। और गाइस वो उन्होंने सबसे पहले जो है अपना इंडियन आइडल कार्यक्रम में अपनी शिरकत की थी। टेलीविज़न में जब आए तो वो धर्मेंद्र जी के साथ आए थे, धर्मेंद्र जी के परिवार को भी मिलने गए और वो जो है अपने मोहम्मद रफ़ी जी के बेटे को भी मिले, मोहम्मद रफ़ी जी के घर गए और उनके बेटे को मिले, उनके काम कार को देखा और अपनी भी उन्होंने बहुत सारी बातें वहाँ पर शेयर की। और इसके बाद वो अन्य कई कलाकार समागमों में भी जाते रहे। पहले वो पब्लिकली फ़ोटो खिंचाने से हिचकिचाते थे, लेकिन अब गाइस फिर आना चाहते हैं। हम भी उनको स्वागत कहते हैं कि मुमताज़ जी आइए, जो पहले पर्दे पर लोग आपको देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो गाइस आप मुझे बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में भी देना, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और गाइस इस वर्ष के अंत तक 1 या 2 वीडियो मैं आपके साथ और शेयर करूँगा, उसका इंतज़ार करना। और आपने अगर सब्सक्राइब किया तो ठीक है, नहीं तो करके आई बेल आइकन दबा लेना, वो नई वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहें और हमेशा तरक्कियां करते रहें, ऊंचाइयों पर रहें। नए वर्ष के लिए आपको बधाई। लेकिन 2 वीडियो और रहेगी, नए वर्ष की बात फिर करेंगे। अब करता हूँ आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय।